अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इशिका और प्रियंका बबीता मैम पे क्यों अटैक करेंगे? मंडप देखकर तो नहीं लग रहा कि ये अचानक ऐसी तैयारी। नहीं, ये अचानक नहीं हो सकता। इन दोनों ने पूरी प्लानिंग। प्रियंका, हम क्यों जेल जाएं? हमारा प्लान ही नहीं है। अपना मुंह बंद रखो इशिका, प्लीज। इशिका ने ऐसा क्यों कहा कि ये प्लान सिर्फ इन दोनों का नहीं था? मतलब कोई तीसरा इनकी मदद कर रहा था। ये बात मैं सबको बताऊं या कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कोई सबूत भी तो नहीं है मेरे पास कि मैं मम्मी ने कहा था कि बबीता मैम प्रियंका से ही नफरत करती है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि प्रियंका और विराट सर की शादी हो। लेकिन इसके पीछे छुपी सच्चाई मैं जानती हूँ, क्योंकि दिलदार सर ने कहा था कि बबीता मैम भी प्रियंका को वापस लेकर आई है विराट सर की जिंदगी में। मुझे उनकी जिंदगी से बाहर निकालने की। इशिका का ऐसे कल उन पेपर्स पे मेरा साइन लेना, और बबीता मैम आज ही लेकर आई विराट सर को अलीबाग, जब इशिका और प्रियंका भी यहाँ थे। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। और विराट सर नशे में थे ताकि प्रियंका उनसे शादी कर सके। बबीता मैम ये सब जानती थी। अगर आज इस हालत में मैंने विराट सर को देखा है, उसकी वजह आप है बबीता मैम, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। शादी चाहे जैसे भी क्यों, पूरी ईमानदारी से निभाया मैंने। कभी किसी के सामने इस रिश्ते का मजाक नहीं उड़ने दी। आज जो हुआ है उसमें यही कोशिश की गई है कि मेरे रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं रहे। मैं इस लॉ की कसम खाकर कहती हूँ बबीता मैम, अगर आपने ये सब कुछ किया है तो आपको इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। मुझे कोई शौक नहीं था आपके घर में वापस आने का। मैं वापस आई ताकि आपके लगाए हुए इल्जामों को झूठा साबित कर सकूं, खुद को सबके सामने बेकसूर साबित कर सकूं। लेकिन आपकी जातियां अब हद के पार चली गई। आप रिश्तों की मर्यादा ही भूल गई हैं। तब मैं भी आपके बड़े होने का लिहाज नहीं करूंगी। अब मैं हर वो हद पार करूंगी जो अब तक नहीं की। मिस्टर रॉय, मेरी मॉम के सर से खून बह रहा था। हालत मैंने देखी, उनकी बेहोश हो गई थी वो। उन दोनों लड़कियों ने मेरी मॉम पे अटैक किया, मेरी मॉम पे। और आपको इसलिए कांटेक्ट करो ना क्योंकि आप शहर के बेस्ट लॉयर हैं। मेरे को वो दोनों लड़कियां जेल में चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करना चाहता हूं मैं उन पे। आप एक सेकेंड, आज कुछ था ना? अच्छा, कौन सा त्योहार? हरतालिका तीज।
परफेक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कल गणेश चतुर्थी है, कोर्ट बंद होगा, उन दोनों को बेल मिल ही नहीं सकती। दोनों की दोनों लड़कियों को ना जेल में सड़ने दीजिए। पूरी जिंदगी पश्चाताप करेंगी पर माफी नहीं मिलेगी उन्हें, बेल नहीं। क्या कर रही हो बैंकर? सर कोई और न्यूज़ होगी तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू। फोन काटने की क्या जरूरत थी? बात कर रहा था ना मैं। सड़ने दो ना उन दोनों को वहां पे। एक्चुअली अच्छा ही किया। एक काम करता हूं, मैं जाके खुद देखता हूं and I'll make sure कि वो दोनों लड़कियां सड़ती रहें। तो मैं सर आप प्लीज बैठिए। मुझे नहीं, प्लीज सर, प्लीज मेरे लिए प्लीज सर बैठिए। लीजिए पानी पीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। आपकी मॉम अब ठीक है। क्या बोला डॉक्टर? वो ठीक है? हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि उनका घाव गहरा नहीं है, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगी। अगर मॉम को कुछ हो जाता ना तो गलती मेरी है। पहली उस प्रियंका को ना धक्के मार के घर से निकाल देना चाहिए था। निकाल रहा था ना मैं, तुमने क्यों रोका मुझे? रिलैक्स सर, अब इशिका और प्रियंका दोनों जेल में है ना, किसी को उनसे कोई खतरा नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे पर मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। कुछ तो ऐसा करना होगा कि वो दोनों लड़कियां वहीं जेल में सड़ती रहे, जिंदगी में कभी बाहर ना है। मजाक बना दिया। सर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक बार वो लोग अपना गुनाह कबूल कर लेंगे ना तो कानून देख लेगा सर। पानी। क्या हुआ सर? वही जो नहीं होना चाहिए, खास करके बेटे के होते हुए तो नहीं होना चाहिए ना बैंकर। बार बार मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूं जो मेरे सबसे करीब है, पर मैं फेल हो जाता हूं। पहले निम्मी, फिर तुम और अब मॉम। अगर आज कुछ हो जाता, सारी गलती तो मेरी है ना। और मैं खुला चौड़ में घूमता रहता हूं विराट सिंह आहूजा, जबकि मैं कुछ कर नहीं सकता। किस बात की? मेरे अपने ही मेरे साथ सेफ नहीं है। आप क्यों बोल रहे हैं सर? मैम अब सेफ हैं, ठीक है, घर पे हैं। हाँ, पर ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ ना, मेरी वजह से नहीं। And for that, thank you, banker. Thank you so much. अगर आज तुम टाइम पे नहीं आती तो मॉम तो पता नहीं क्या हो जाता उनके साथ। एक सेकंड के लिए अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाए ना, मुझे हर्ट करे, मैं उसको माफ कर भी दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई मॉम को छूता ना बैंकर, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सॉरी, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला हूँ। इशिका और प्रियंका को तो मैं जेल भेज के रहूंगा, नर्क बना दूंगा उनकी जिंदगी में। आप बैठ जाइए, आपको जो करना है कीजिए, बस मेरी बात सुनिए प्लीज। बस ये टुकड़ा सर की नजर में नहीं आना चाहिए। जब तक मेरे हाथ कोई ऐसा सबूत नहीं लग जाता है जिसे बबीता मैम नकार नहीं पाए, तब तक सर से ये बात छुपानी होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।